औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। व्यू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा आज से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जो कि हब कनाल के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था। कई मरतबा इसके बारे में जो है वो मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची है उनसे पूछा गया कि हब कनाल की क्या हकीकत है, क्योंकि जो उसमें हमारे प्रोग्राम के बाद जो इंकशाफात हुए थे उसमें जब लोगों ने उनसे सवाल किया, रिपोर्टर्स ने, कई मीडिया चैनल्स ने उसको कवर किया और बिल आखिर जो है मतलब वो पहले तो इस बात को डिनाई करते रहे कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, अभी वहाँ पे काम चल रहा है, अनकरीब इफ्तिताह हो जाएगा। लेकिन इफ्तिताह जैसे करीब दिन आने लगे इफ्तिताह के और जो है वो भांडा फूट गया, क्योंकि हमने फुटेजेस के साथ जो है अपने प्रोग्राम में इस न्यूज़ को जो है ब्रेक किया था। सबसे पहले हमने Q21 व्यू पॉइंट में जो है हमने इसका जिक्र किया था विद प्रूफ, वीडियोस, पिक्चर्स हमारे साथ जो हमने उसको शाया किया था अपनी स्क्रीन पे। जब लोगों ने उनसे सवाल किया, बल्कि रिपोर्टर्स ने काफ़ी और लोगों ने जाके वहाँ पर जब विज़िट किया तो पता चला कि जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें 110% वो सारा बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी था। और मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि इस चीज़ को जुटला रहे थे, बिल आखिर उन्होंने भी सच बोल दिया कि हाँ उधर थोड़ा सा जो है वो इश्यूज़ हुए हैं, वो ज़मीन बोस हो गया। मतलब पहले तो वो इस चीज़ को लेके मीडिया में बात करना नहीं पसंद करते, लेकिन फिर उन्होंने इस पर उन्होंने जो इस चीज़ को तस्लीम किया और बिल आखिर जो है वो पता चला कि जो हमने प्रोग्राम किया था वो बिल्कुल सही था। और मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस चीज़ को एग्री किया। जो हमने फुटेजेस चलाई थी, जो हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, वो काफ़ी डिटेलिंग प्रोग्राम किया था कि ज़मीन बोस हो गया है और जो वो वहाँ पे फ्लोर डाला हुआ था, वो जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है वो किस कदर जो है नाकिस किस्म का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। कई करोड़ जो है वो इसके ऊपर जो है उसकी लागत लग चुकी है। लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो कि गवर्नमेंट के फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है, हमेशा जब भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चाहे वो हब कनाल हो या फिर कराची के डेवलपमेंट का काम दिया जाता है, तो वो उनकी कारकर्दगी ऐसी सामने आती है कि कभी कोई ज़मीन जो है वो धस जाती है, जैसे भी हब कनाल का जो है वो सामने आया स्कैंडल कि वहाँ पे भी जो है वो इस कदर नाकिस किस्म का मटीरियल यूज़ किया गया था कि वहाँ पे सारा उसमें दरारें आना शुरू हो गई और वो ज़मीन बोस हो गया। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है PTI से जदून साहब। मैं खुशामदीद करूँगी प्रोग्राम में, कैसे हम? ठीक है जदून साहब, जैसे मैंने जिक्र किया, इंट्रो आपने अभी सुना ही होगा, इससे पहले भी मैंने इस प्रोग्राम के हवाले से जो है डिटेलिंग प्रोग्राम में कर चुकी हूँ ऑलरेडी। पहले तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इशूज़ क्रिएट किए जा रहे थे कि मतलब ये सारी चीज़ें झूठ पे मबनी है। लेकिन जब हमने इसको प्रोग्राम किया विद प्रूफ, पिक्चर्स, वीडियोज़, और हमारे साथ खुद जो है वो कौमी असम्बली की मेंबर मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की, तो हमें हमारे ज़राए से जो पता चला, बल्कि वहाँ पे तो जाने ही नहीं दिया जा रहा था, बहुत उन्होंने जो है वो स्ट्रिक्टनेस की हुई थी कि कोई वहाँ पे नहीं जा सकता, इवन आम लोग भी नहीं जा सकते। बल्कि मेरे प्रोग्राम में कल भी इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि जो कनाल का जो पानी जहाँ से गुजर के आएगा वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, वहाँ पे जानवर भी वहीं पे जो है वो पानी पी रहे हैं। ये हमारी कराची की आवाम की ज़िंदगी है, ये हमारी कराची की आवाम के लिए मतलब ये तोहफ़ा 14 अगस्त को दिया जा रहा था, उससे पहले कि कराची की आवाम को भरपूर पानी मिलेगा और कनाल का इफ्तिताह किया जाएगा। देखिए किस तरह के हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया निदा। देखिए, आपने हब केनाल का जिक्र किया तो तकरीबन ये मेरा हल्का है, ठीक है। ज़ाहिर इन्हें जो हमारा हल्का है 243, ये हब तक तकरीबन हब के बॉर्डर से लेके जजीरों तक है। और इसमें 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, एक ये PS 115 जिससे मैं भी पिछली मरतबा भी MP था और अभी भी मैं मुंतखब हुआ। नोटिफिकेशन आपका? मेरा नोटिफिकेशन भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा था और मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे कि भाई आप पार्टी छोड़ दे PTI। बहरहाल 15 दिन बाद रिकाउंटिंग करा के और 15,000 वोट मेरे रिजेक्ट करवा दिए। और जो बंदा जिसको सीट दी गई वो क्यामानी का, बहरहाल वो अल्फाज मैं अदा नहीं कर सकता हूँ आपके प्रोग्राम में, लेकिन उसने 6,000 वोट लिए और 24,000 वोट मेरे थे। बहरहाल बात हो रही थी केनाल की। केनाल वहाँ जो अभी जो वहाँ पे मुंतखब MPA है वो कौन है, किस जमात से मुंतखब? वो पीपल्स पार्टी से है मुंतखब, तो नहीं, आसिफ खान नाम है उनका, और 6,000 वोट उन्होंने लिए और आपके और मेरे 24,000 वोट। 6,000 वोट पे वो MPA बने और MPA आपके बने जेन्युइन। और मैं जेन्युइन, मेरे पास फॉर्म 45 कंप्लीट है, मेरे पास फॉर्म 46 है, फॉर्म 47 है, फॉर्म 48, फॉर्म 49 और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन।
कि आप मुंतखब MP हैं। मुंतखब। और मुझे जब अच्छा, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो नोटिफिकेशन निकला था जी वो मेरा निकला था और मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा था, मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, तो मुझे कहा कि अगर आप पीटीआई नहीं छोड़ेंगे तो हम आपसे सीट ले लेंगे। फिर निदा बात ये ना कि देखो एक मतलब एक जंगल का कानून है, मुझे पता नहीं है, सुबह पता लगे कि रिकाउंटिंग हो गई। कैसे रिकाउंटिंग हो गई भाई, मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ, कम से कम इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि मुझे नोटिस करते कि भाई आपके हल्के में यम रिकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी इश्यूज है। बहरहाल उस पे तो मैं कोर्ट गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी हाँ, गया अभी हूँ वो कोर्ट में और चल रहा है उसमें आपके भी इशू। वो गया हूँ। और इन्होंने कहा तो ये था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको निपटाएंगे ओके। जो केसेस हैं इलेक्शन के, लेकिन तकरीबन 1.5 साल हो गए और डेट पे डेट दे रहे हैं। मतलब डेट ऐसी नहीं कि 10 दिन 15 2.5 महीने 3 महीने की डेट दे रहे हैं, खाली वो भागने की वो कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि प्रूफ तो सारे पड़े हुए। बात तो केनाल हब केनाल की आप कर रहे थे। देखिए हब केनाल, जैसे मैंने कहा कि मेरा हल्का है, जाहिर है हम पूरा वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वहां ना किसी को जाने देते और ऐसे नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जाहिर कॉन्ट्रैक्टर तो खाली नाम है सामने निदा, ये नाम होता है, ये खुद करते हैं। अच्छा, ये जो कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ जाता भी है नहीं, वो ये इनका नाम होता है खाली। सपोज आपकी टेंडर उनके नाम से पास हो जाता है जी बस। जी बस सपोज आपकी कंपनी है कि निदा के नाम से कोई कंपनी है, ठीक है। निदा को कहेंगे कि भाई हम आपको लाख में 10,000 रुपए देंगे, 90,000 रुपए हमारे। अच्छा, हाँ यही है सिंध मतलब के घर बैठे अंदर। उनको मुनाफा मिल रहा निदा होता है, बस सिंध नाम के उनकी अंदर कंपनी मैं का। अभी आपको रिसेंटली बताऊं, हमारी क्यामानी के अंदर एक नाला आईडीपी एडीपी स्कीम से कच्चीपाड़े के अंदर 9,70,00,000 रुपए उसके लिए मंजूर हुए थे। अच्छा। ग्राउंड पे 1 रुपए नहीं लगे। पीपल्स पार्टी के लोगों ने खुद शोर मचाया, क्योंकि जाहिर है इनके अंदर अभी कोई 1 हफ्ता पहले पीपल्स पार्टी के लोगों ने शोर मचाया कि भाई वो 9,70,00,000 रुपए जो मंजूर हुए थे कहाँ गए। यानी एक, मैं कहता हूं कि एक हुदम मचाई हुई इन्होंने कि सिंध के अंदर बिल्कुल ऐसे लगे हुए और नजर नहीं आ रहे इनको, ये ऊपर जो बैठे हुए हैं जो वो तो खाली सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए। अगर हम कोई रैली करते हैं तो हमारे घरों पे छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमें गिरफ्तार करने शुरू कर देते हैं, हमारे ऊपर शीलिंग, हमारे ऊपर फायरिंग। लेकिन यहाँ जो करप्शन हो रही है, आपको और मेरे टैक्स का पैसा है और जिस बेदर्दी से ये लूट रहे, यानी आज अफसोस का मुकाम है कि आज ख्वाजा आसिफ एक फेडरल मिनिस्टर कह रहा है, एक फेडरल मिनिस्टर कह रहा है कि भाई लोगों ने पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टीज खरीद लिए, नेशनलिटीज ले लिए उन्होंने वहां पर। और यानी इससे अंदाजा लगा ले, कोई होना तो ये चाहिए था, अगर ये किसी और मुल्क में होता तो वहां पर इस पे कमीशन बनता कि एक सेटिंग मिनिस्टर इस तरह इतनी बड़ी बात कर रहा है करप्शन के हवाले से और उसके हवाले से, उस पे कमीशन बनता। लेकिन जाहिर सबको पता है कि हम खा रहे हैं, लूट रहे हैं, ये यानी माली गनीमत समझ के लूट रहे हैं। तो बात यह है कि हब के नाले या दूसरे यहाँ मसलन हजारों, आपको मैं वो बता देता हूँ कि भाई ये पीपल्स पार्टी ने तो कमाई का जरिया बनाया हुआ है। कल मेरे प्रोग्राम में जो है वो एमक्यूएम के साबिक एमएनए आए थे, शेख सलाउद्दीन साहब, तो उनसे बात हो रही थी ये पानी के हवाले से, मतलब ऑफ द कैम हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने जिक्र किया कि जब मैं अपने जब उनके मुंतखब वो एमएनए थे और उस दौरान जो है वो उन्होंने एक पानी के फ़िल्टर की मशीन जो है वो मंगवाई यहाँ पे, उसके ऊपर काम कर रहे थे कि पानी को फ़िल्टर करके आवाम तक जो उनका हल्का है उन तक पहुँचाया जाए। तो उन्होंने जब वो पानी का सैंपल जो है वो एक अमेरिकन कंपनी को जब उन्होंने दिया तो उन्होंने बोला ये पानी किसके लिए है, पीने के लिए ना। तो उन्होंने कहा कि हम पियेंगे खुद, हम इसको फ़िल्टर करके और जो है वो अपने अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे ताकि साफ़ पीने का पानी। उन्होंने कहा ये तो जानवरों तक के पीने का पानी नहीं है, जो आप लोग इसको फ़िल्टर कराने के बाद भी अगर आप इसके पीने के काबिल समझते हैं तो ये इस काबिल भी नहीं है कि आप इसको पी सकें। ये यहाँ पे अलमिया है कि मतलब ये हम गंदा पानी जितना आप उसको फ़िल्टर कर लें, जितना आप उसको जो है वो बॉयल कर लें, नहीं हो सकता, पीने के काबिल ही नहीं है वो। आप देख लेना कि जहाँ से ये हब केनाल का देख ले या इस तरफ जो केनाल आ रहा है, लोग जाके वहाँ जानवर भी पानी उससे पीते हैं, लोग उसमें नहाते हैं, पता नहीं क्या क्या गलाजत उसमें सामने जो ना। फिर इनका पूरा ये उसमें वो देख ले, कोई वो नहीं है, कोई मतलब वाटर बोर्ड है, कोई इदारा है उसकी सफाई के लिए, पूरा उसके लिए। लेकिन यहाँ बस खाली बिल लेते हैं लोगों से, पानी आपके घर में नहीं आता है लेकिन महीने महीने बिल पहुंच जाता है। और एक बात ये ना कि निदा देखिए, तकरीबन कोई 60% कराची को पानी नहीं मिल रहा, तकरीबन 60%। लेकिन प्यास से आज तक कोई नहीं मरा,
टैंकर के जरिए आपको पानी मिल जाता ये है। तो हम कितनी दफा इसको पॉइंट टैंकर आउट कर ये चुके टैंकर हैं। कहाँ से यहाँ आता पे है निदा? टैंकर मुझे के ये लिए बताए, पानी कहाँ से आ जाता मुझे है? ये और बताए कि ये टैंकर लोग खैबर मजबूर पख्तूनख्वा से होके तो नहीं आता खरीदते ना? हैं, ज़ाहिर है, जब पानी नहीं है। मैं बात ये ना कि टैंकर, पानी का टैंकर खैबर पख्तूनख्वा से तो नहीं आता है, पंजाब से तो नहीं आता है, यही कराची का पानी है। यहाँ पर इन्होंने आइडेंट बनाए हुए और वहां से सप्लाई करते हैं, और एक टैंकर 15,000 20,000 रुपए का भी ये फरोख्त करते, 3,000 गैलन का। ओके। और अब बात और ये वैसे गवर्नमेंट के रेट्स क्या है टैंकर्स के, आपको कुछ आइडिया है? तकरीबन 7-8 हज़ार 3,000 गैलन जो अब हमारे क्यामानी के अंदर जो गवर्नमेंट का रेट है वो कोई 7,000 रुपए। अच्छा, लेकिन ये नहीं देते तो ना ये उसमें। तो गवर्नमेंट के रेट्स फिक्स होंगे ना? ये तो सारी बिल्कुल, कराची के लिए ये लेकिन रेट्स नहीं होंगे। देते नहीं था, वो कहते हैं नहीं हमारे पास। आप कंप्लेन करें, इन्होंने एक कंप्लेन सेल बनाया हुआ था कि यहाँ पर वाटर बोर्ड में मतलब आपके 5 महीने आपका नंबर ही नहीं आता था। कि अच्छा, अगर लिखवा लेते तो 5 महीने नंबर नहीं आता था कि भाई बस लिखा हुआ है आपका नंबर आएगा। मजबूरन, जाहिर है पानी तो जरूरत है, पानी तो जरूरत है, उसके बगैर तो इंसान जी नहीं सकता है। और बस इन्होंने कमाई का जरिया ये बनाया तो हुआ है। बुनियादी लेकिन यानी चीजें आप जदून अंदाजा साहब, लगाए आप ये कि देखें, ये पानी हो गया, गैस हो गई, बिजली हो गई, ये सारी हमारी जरूरियात जरूरियात जिंदगी की है, चीजें बुनियादी हैं। वो और वो है। सारी चीजें जो है अब मतलब हमें खरीद के इस्तेमाल करनी पड़ी है। मजबूरी, ये मजबूरी है ना। हमारी। अगर नहीं हो करेंगे इतने पानी के टैक्सेस बगैर देने के कैसे? बावजूद भी अगर हमें ये सब कुछ करना पड़े तो फिर अफसोस करनी है। बहुत अनिता, बात यह है कि यहाँ पर सिंध के अंदर तुम अब खासकर ये यानी कराची के अंदर तो सिंध, इंटीरियर सिंध तो तबाह हाल है। लेकिन कराची, ये हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि कराची जो 90% रेवेन्यू सूबे को देता है और 65% फेडरल को देते हैं, आज तक कराची के पानी का मसला हल नहीं हो सका। K4 का मसला अभी तक, K4 2007 से कह रहे थे, डिजाइन ही नहीं मुकम्मल हो पा रहे और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका। अब ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो सका, अमन व अमान का मसला हल नहीं हो सका। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। यानी अफसोस का मकाम है कि अभी आपको पता है कि बजट में कराची के लिए कितने पैसे रखे उन्होंने? 6 अरब रुपए। और ये कराची में कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 6 अरब का तो कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट ही होगा जो गवर्नमेंट लेवल का प्रोजेक्ट है। कुछ वही मैं बोल रहा हूं कि 6 अरब रुपए कुछ भी नहीं है कि इन्होंने रखा हुआ है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें ना, यहाँ पे अभी आप ये BRT, फिर वो क्या नाम है, अभी हम बात कर रहे थे कल ही अपने प्रोग्राम में, ये जो अभी सफाई सफाई कह रही हूँ, कचरा उठाने के लिए भी लोन लिया जा रहा है यहाँ पे। जबकि ये तो आपको, अभी आप मुझे बताइए, चाइना ने कितना इनके साथ कोऑपरेट किया था। इन्होंने एक इदारा बनाया क्लिक, उसी की मैं बात कर रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, लोन पे उससे वो लोन ले रहे हैं, वो आप और हम अदा करेंगे, लेकिन वो पैसे कहाँ? नालों की सफाई पे जा रहे हैं, जो कि होते हुए नजर नहीं आ रहे, नजर ही नहीं आ रहा है कि भाई इतने करोड़ इस नाले की सफाई के लिए, पता है नाला भी साफ नहीं हुआ और पैसे भी उनके जेब में चले गए। और ये नहीं कि आपके जो है वो लाखों में, इधर तो बात ही अरबों में स्टार्ट होती है, खरबों में खत्म होती है। वही बिल्कुल ये हलवी है यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे कुछ होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। एक ये अपना यूनिवर्सिटी रोड, आप भी सुबह शाम जाते हो, तकरीबन मेरे ख्याल से हो गए 6-7 साल तो हो गए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो सका यूनिवर्सिटी रोड जो। और अभी आइंदा 2-3 साल तक तो इसका अभी मुकम्मल होने का कुछ इरादा लगता भी नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये अफसोस की बात है ना। आप मुझे बताएं जदून साहब, ज़ाहिर है आप खुद भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, और मतलब आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की क्या यहाँ पे कोई नए मंसूबे हैं, वो क्या मतलब, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी इनके साथ असेंबली में रह चुके हैं, इनकी क्या कोई मास्टर प्लानिंग नहीं है कराची को लेके? कुछ भी नहीं समझ आता है। लेकिन निदा बात यह है कि पहले जब हम असेंबली के अंदर बात करते थे या किसी फोरम पे बात करते थे, पीपल्स पार्टी वालों का ये रोना होता था कि ये काम तो बल्दियात के हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मेयर नहीं है, हमारा मेयर नहीं है, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे नहीं होते थे, इसलिए हम उस तरीके से काम नहीं कर सकें। जब मुर्तज़ा वहाब जैसे तैसे 2 नंबर तरीके से आए, लेकिन हमने कहा कि चलो पढ़ा लिखा इंसान है, कुछ ना कुछ डिलीवर बिल्कुल कर ठीक देगा। कह रहे हैं आप जदीन साहब। मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी, इससे पहले आपको जो है हम बराह रास्त ले चलते हैं। कौमी इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जारी है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी आप कनाल के ऊपर, कराची के इशूज़ के ऊपर। मैं जदून साहब की जाने दोबारा से बढ़ूंगी। जदून साहब, ब्रेक से पहले जो है हम गुफ्तगू कर रहे थे ये मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, K4 के ऊपर आपने बात की कि इसके ऊपर कितनी लागत लग चुकी है, लेकिन अभी तक वो भी मुकम्मल नहीं हो के दिया प्रोजेक्ट। देखिए निदा, बिल्कुल तकरीबन कोई 2007 का प्रोजेक्ट है, और अब लास्ट जब हमारी गवर्नमेंट थी तो ज़ाहिर हम इस पर कहते असद उमर साहब को खान साहब ने बनाया था,
और जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको टारगेट दिया हुआ था कि 2000 यानी 23 अगस्त तक, कि भाई 14 अगस्त को 18 अगस्त को हमारा वो ख़त्म होने वाला था, और उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को खान साहब आके इसका इफ्तिताह करेंगे K4 का, कि भाई कंप्लीट करके आपने हमें देने, बाकी आगे हम वाटर बोर्ड को हैंड ओवर करेंगे। ज़ाहिर है कराची के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो वाटर बोर्ड का है, तो उस पर सब होगा। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म करके फिर वो सर्द खाने में चला गया। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 1.5 साल 2 साल केयरटेकर गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट थी, फिर तकरीबन 6 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कुछ भी नहीं, अब तकरीबन 1.5 साल इनका हो गया है। देखिए ये बुनियादी इश्यूज हैं पानी का, और सिंध गवर्नमेंट को तमाम काम छोड़ के हम असम्बली की फ्लोर पे भी इनको ये कहते हैं कि भाई इस पे फोकस करें आप, पानी का ये जो इसके बगैर तो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। सही बात है कि भाई इस पे वो कर दे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट वो बस ये वही काम करते हैं कि जहाँ पे इनकी जेब में पैसा है। मतलब अभी आप वो देख ले कि कराची से सक्कर से कराची तक मोटरवे, यानी कितने लोगों को तकलीफ का सामना। बिल्कुल मैं इस पे बात करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे पॉइंट को रेज किया। इससे पहले अपने नुमाइंदे इमरान निज़ान से जानते हैं। इमरान, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, और इसके साथ साथ जो है पूरे कराची शहर में जो है बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, कहीं केक कटिंग सेरेमनी चल रही है, कहीं जो है प्रॉपर जो है वो जश्न आज़ादी की जो है वो तैयारियां चल रही है। किस तरह से कराची की आवाम और किन किन इलाकों में कराची के जो है वो सेलिब्रेशंस मनाई जा रही हैं, ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल निदा, मैं अगर बताऊं तो आपको जश्न आज़ादी शुरू होते ही जो है पाकिस्तानी अवाम में जोशो खरोश जो है वो देखने में आता है, क्योंकि दिन ही ऐसा है और सब थलाली परचम हर तरफ। लेकिन अगस्त शुरू होते ही अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह जो है एक नाम दिया गया है हक के मार्का है हक, जिसके जो है आलिशान जो है प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता दिन ही हैदराबाद में जो है गवर्नर सिंध कामरान चसूरी की जानिब से जो है बड़ा आलिशान जो है प्रोग्राम किया गया है, जिसमें अवाम जो है बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की है, और पाकिस्तान के जो है नामवर जो गुलकार हैं, सिंगर हैं, वो वहां पर आए हैं, उन्होंने अवाम का दिल जीता है। साथ ही साथ आज भी निदा 2 प्रोग्राम जो है शहर कायद में होने जा रहे हैं, जो कि पहला प्रोग्राम एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है, जो कि वजीर बल्दियात सईद गनी और फरहान गनी की जानिब से जो है एक्सपो सेंटर में मुशायरे और गजल का जो है प्रोग्राम होने जा रहा है। और दूसरी जानिब जो है सोहराबकोट टाउन गुलशन मीमार पे जो है सोहराबकोट टाउन की जानिब से बड़ा आलिशान जो है मार्का हक का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सबसे पाकिस्तान की सबसे पहली जो है ये आतिशबाजी की जाएगी आज, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। ठीक है, तो कल भी जो है हैदराबाद में जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम का जो है वो किया जाएगा कल, और सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है 13 अगस्त को किया जाएगा। क्योंकि निदा सबसे बड़ी बात जो है 2 खुशी है, एक तो हमारा जश्न आज़ादी है, दूसरा जो हमने भारत में घुस के भारत को जो शिकस्त दी है, भारत की सरजमीन में हमारे हीरोज ने, उसकी जो खुशी है और ज्यादा हो गई है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम में जो है जोशो खरोश पाया जा रहा है, और सब हलाली परचम जो है हर तरफ है ना छाए हुए हैं। साथ साथ कल इतना जबरदस्त माहीगीर ने जो है प्रोग्राम किया, जो कि अपनी कश्तियों में जो है सब हलाली परचम लगा के पूरे समंदरों में जो है वो गश्त किया है, और हर तरफ हरियाली ही हरियाली, सब हलाली परचम ले रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया। ये बात है, इस बार हमने देखा है कि 14 अगस्त जो है वो आने से पहले लोगों में बिल्कुल ही अलग जज्बा पाया जा रहा है, और जिस तरह से सेलिब्रेशन की जा रही है, हम देखते थे कि हर साल 14 अगस्त आने से पहले जो मतलब 13 और 14 को कॉन्सर्ट्स होते हैं, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि ईद जैसा समय लोगों ने, जैसे ही 1 अगस्त जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो तब से ही लोग जो है इसको लेके मतलब डेली बेसिस पे कॉन्सर्ट्स और जब वो सेलिब्रेशंस चल रही हैं, और कल माहीगिरों ने जिस तरह से जो है वो एक सेलिब्रेट किया और बड़ी खुशी के साथ जो है मोहब्बत के साथ जो है उसको अपना मतलब उन्होंने इजहार किया कि जो है हम किस तरह से अपने मुल्क से जो है मोहब्बत करते हैं, और जो अभी हमने इंडिया को जिस तरह से उनकी मुंह की खिलाई है, मार्का हक जो है जो उन्होंने मतलब साबित किया है। और गवर्नर साहब जो है कामरान टिसोरी साहब जो है वो पहले दिन से लेके 14 तारीख तक उन्होंने डेली बेसिस का उन्होंने कहा है कि हम 14 दिन तक जो है सेलिब्रेट करेंगे और बहुत ही जोश खरोश से करेंगे। तो मतलब बड़ा मजा आ रहा है देख के, क्या कहेंगे? बिल्कुल निदा, माशाल्लाह, और होना भी चाहिए कि जैसे भी आपने कहा है कि कल माहीगीर, तो बिल्कुल
मेरा हल्का है और वहाँ माहीगीर हर साल माशाल्लाह बड़े यानी वो मेहनती लोग हैं, बड़े जफाकश लोग हैं और यानी बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं अब उसमें। और शहर के अंदर ज़ाहिर है जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान के हीरोज़ ने, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जानों पे खेल कर, और आज अगर हम ये चैन की नींद सोते हैं तो वो इन्हीं की वजह से और इनकी कुर्बानियों की वजह से। तो 14 अगस्त माशाल्लाह बिल्कुल अभी दिन है लेकिन बहुत जोश व खरोश है। सही अभी इमरान ने सही कहा कि जैसे एक ईद का समाज ऐसा है कि भाई इतने तो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त इस मरतबा। बिल्कुल ये बात तो है। खैर वाकई मैं अपने मोहल्ले की अगर मैं बात करूँ तो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह लोगों ने कितने खूबसूरत तरीके से अपना घर सजाया हुआ है। जैसे रब्बीउल अव्वल आने से पहले तैयारियां की जाती हैं, उसी तरह से जो है वो अभी मतलब इतना खूबसूरत बच्चों का जज्बा देख के इतना प्यारा लग रहा है। और इसी तरह से हमारे नौजवान हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका भी जज्बा नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा लोग इस बार एक्साइटेड हैं। मसलन हमारे वक्त में तो ये कि हम फ्लैग्स और ये वो लेते थे, अब तो झंडियां लगाते थे। अब तो बाकायदा बच्चे अपने लिए ड्रेस सिलवाते हैं, जैसे ईद के लिए सिलवाते हैं, और सब वो एक जोश और खरोश की वजह इतना है कि भाई सारे उसके टेलर और उनके पास नंबर नहीं होते। तो ये माशाल्लाह और अच्छी बात है, होना चाहिए ये कि एक जज्बा, मतलब ये नहीं कि हमारे आपस में सियासी इख्तिलाफात और ये वो अपने, लेकिन मुल्क के लिए हमें एक साथ एक उस पर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इस बार ये चीज़ साबित हुई है कि इस बार सारी सियासी जमातें, सारी आवाम जो है एक झंडे के नीचे खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि हमने मतलब कहा ये जाता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, और ये चीज़ जो है वो साबित कर दिया है पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो अभी जो उन्होंने जंग जीती है और जिस तरह से उन्होंने जो है वो बुनियाद मरसूस जो है उसकी फतह हुई है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान से 6 गुनी बड़ी ताकत रखता है, लेकिन इस बार जो है वो पाकिस्तान ने जो उस 6 गुनी बड़ी ताकत को जिस तरह से उनकी मुंह की खिलाई है, तो ये जज्बा ही अलग है। और वो जो दिन था ना, मैं ये देख रही थी क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे थे, यहाँ पे प्रोग्राम भी कर रहे थे हम साथ साथ, तो वो अंदर के अल्फाज निकल रहे थे और वो एक जज्बा ही बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। मैं ये बोल रही थी कि हमें कहा जाता है ना, मतलब ये इस टॉपिक पे बात करनी है, वो उस दिन टॉपिक नहीं था कोई, उस दिन आपके दिल के अल्फाज, आपके अंदर के अल्फाज जो वो निकल के सामने आ रहे थे। अच्छा, इसमें ये ना कि देखे बंदा सारी जो होता है ना वो भूल जाता है, जहाँ मुल्क की बात आती है, जहाँ वो होता है, अगर कितने भी मतलब ये जब ये वो चल रहा था तो जाहिर है हमारे साथ पीटीआई के साथ जो कुछ हुकूमत और ये कर रहे थे और इतना हमारे लोगों को गिरफ्तार और ये, लेकिन जब ये मामला आया तो खान साहब के पास जब एक डेलीगेशन गया तो उन्होंने कहा कि खान साहब खासकर यूथ ज़्यादातर आपके साथ है, तो उनको बोले कि ये वक्त, तो उसने कहा कि खान साहब ने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे वो हमारा इंटरनल मसला है, लेकिन इस मामले में हम आपके साथ आपसे 2 कदम आगे होंगे। सही। उन्होंने खान साहब ने ट्वीट भी किया और खान साहब ने नौजवानों को कहा कि आपने अपने अफवाज के साथ और मुल्क के लिए खड़ा होना है। तो बात है कि मुल्क है तो हम है, बिल्कुल सही और बात है, इसलिए एक जज्बा और ये, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अगर इंडिया तादाद के हवाले से हमसे ज्यादा है लेकिन ईमान के उससे कि माशाल्लाह ईमान का एक जज्बा है, बिल्कुल ठीक है, ईमान का एक जज्बा है हमारे। हमने आप देखना 65 के अंदर, अब तो एक बहुत कि भाई कि भाई हमने तो देखा तो नहीं, लेकिन हमने वो वीडियोस देखी पढ़ा, ये अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन एक ईमान का जज्बा था और वो जंग हमने 65 का जीता है हमने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये चीज़ तो है कि उस वक्त इतना ना मीडिया एक्टिव था, ना ही सोशल मीडिया था, और उस वक्त भी जो वो क्या कौन सी फेमस सिंगर थी, नूरजहां साहिबा जो थी, वो उनके जो गानों से जो एक जज्बा पैदा हुआ था, वो जज्बा ही अलग था। मतलब क्योंकि सारी इस बात हम मीडिया में बैठ के मोटिवेट कर रहे होते हैं लोगों के कि नहीं हम एक कौम है, एक साथ है, एक पेज पे, एक झंडे पे, लेकिन उस वक्त के जो उनके जज्बात थी, जो उनकी मोटिवेशन, जो उनके वो सॉन्ग्स थे ना, तो उनसे भी लोगों के बहुत हौसला अफजाई हुई थी। और हमारे जो होते उससे उसमें एक जज्बा आता था।
लड़ते थे ये उसकी वजह बिल्कुल से। ये बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह खूबसूरती से जो है वो सेलिब्रेशंस की जा रही हैं हमारे पूरे मुल्क में। मतलब कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा फर्द नहीं है जो इस बार जो है वो 14 अगस्त जो है वो मतलब उस तरह मतलब एक अलग ही जज्बे से मनाई जा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोगों ने किस तरह से, आपकी जमात ने, आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशंस की हुई हैं? निधा बस हम तो पिछले साल भी हमने बड़ा उस तरीके से, और इस साल भी अभी 14 अगस्त को कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये हमें परमिशन दे, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने हमारे हाथों से झंडे छीने हैं। मतलब अच्छा। कि हाँ बिल्कुल उसकी सारी 14 अगस्त में? जी, और अभी भी हमने कहें कि हम 14 अगस्त को निकलेंगे, अब रैली निकालेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, लेकिन कम अज़ कम मैं इनसे ये हुक्मरानों से ये अपील करूँगा कि खुदारा इस दिन जो ना वो आपको सियासत ना करे। ये इस दिन आप ज़ाहिर मनाने दे, ताकि हम दुश्मन को अपने उनको बता सके कि हम एक कौम है, हम एक कौम है। तो इस दिन सियासत ना करें कि भाई इस दिन जो ना किसी को मतलब ये नहीं कि बंद कराना, उनके हाथों से झंडे छीनना, पाकिस्तान का झंडा लोगों के हाथों से पाकिस्तान के झंडे छीने गए। अच्छा। हाँ, उसके प्रूफ सारे सबूत वो सही। पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल ज़ाहिर सबका हक है, और हर पाकिस्तानी जो है वो अपने इस हक से जो है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, और करनी भी चाहिए। इसमें कोई रोक, मेरे ख्याल से किसी को रोक टोक नहीं होगी, और ना ही मेरे ख्याल से हो सकती है। ऐसा एक दिन है 14 अगस्त की, सबकी जो ना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि ज़ाहिर मेरे है हाथ में जिस पाकिस्तान का जद्दोजहद, झंडा और जिस मैं बाहर कुर्बानियों के निकलूं, और बाद जाके बच्चे के इस हर मुल्क बच्चे को के हमने उसमें हासिल हाथ किया। में झंडा और वो बाहर मुझे निकले कि आज भाई भी याद है बहुत बड़ी कि कुर्बानियों के बाद अल्लाह बहुत ताला ने बड़ी अगर ये मुल्क कुर्बानियां, हमें दिया है मैं तो। प्रोग्राम करी थी आज से 2 साल पहले की बात है। मतलब जब मेरे पास यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, मतलब उनका ताल्लुक फौज से था, तो वो बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो उनके वालदैन थे, और उनके वालदैन ने अपने बच्चों को भी जो है ना वो पानी की वजह से रोते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को खुद जो है उस वक्त मजबूरन के हमारे साथ इतने लोगों की तादाद है कि उन्होंने खुद बच्चों को जो है ना वहाँ पे छोड़ के वो निकले हैं कि मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हमारी एक बच्चे की वजह से हम पूरे काफिले को थोड़ी ना मतलब उसमें डाल सकते हैं परेशानी में। तो ऐसी ऐसी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिट्टी के लिए। लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये मुल्क अगर हमें नसीब हुआ है तो हमारे बुजुर्गों और आबा अजदाद और उनकी कुर्बानियों की वजह से। बेशक, बिल्कुल ठीक है ना। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं ये करूँगा कि तमाम कि भाई पाकिस्तान है तो हम हैं, बेशक मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क के उसके लिए बेहतर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जदून साहब, आपने टाइम दिया। हमारे साथ एमक्यू पाकिस्तान से फराह सैयद साहिबा जो है वो भी आ रही थी, लेकिन थोड़े से ट्रैफिक की वजह से वो स्टक हो गई थी तारिक रोड पे, लेकिन वो हमारे स्टूडियो में आ चुकी है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से उनसे गुफ्तगू नहीं हो पाई है। नेक्स्ट वीक उनसे जो है हम उनको दोबारा से अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे और उनसे जो है गुफ्तगू करेंगे कराची की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। काफ़ी अच्छी बात करती हैं, और मतलब मेरी तो बहुत फेवरेट है। थैंक यू सो मच फराह साहिबा, आप कभी आप आए हैं लेकिन स्क्रीन पर नहीं आ पाई हैं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।